तो जैसे आज सुबह हम लोग उठ के बाहर देखते हैं तो मौसम काफी ज्यादा प्यारा होता है और 28 दिन का हमारा रोजा पूरा आज कबील हो चुका है। और जैसे ही मैं किचन में पहुंचा हूँ यहाँ पे खाने की काफी सारी वैरायटी चीजें बन रही थी, जिसे देख के मेरे मुंह में तो पानी आने लगता है। लेकिन तभी आता था मैं रोजा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी आदत अभी तक गई नहीं है। फिलहाल तो यहाँ पे फटाफट सारे सामान बनने वाला है जब तक मैं नहा के फ्रेश होने लगूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आता हूँ मार्केट घूम के बाहर की। और तभी जैसे मैं मार्केट में तो ऐसे पहली बार हुआ है कि 6 बजे तक कोई दुकान नहीं खुली मेरी मार्केट की। फिलहाल तो ये रहा मेरा नानी का घर जो आपको सामने में दिख रहा होता है। एंड तभी अनस भी उठ के आ जाता है। मुझे पता चलता है कि नमाज का टाइम होने वाला था। फटाफट एक एक करके हम सारे आदमी नहा लेते हैं। और नहाने के बाद मैं पहने वाला ये व्हाइट वाला कुर्ता, ना जाने मेरे ऊपर कैसा लगे, मैं फर्स्ट टाइम पहना व्हाइट कुर्ता। लेकिन आप यकीन नहीं करिए, व्हाइट कुर्ता मेरे ऊपर इतना गजब लग रहा था, कसम से मेरे तो फेवरेट कुर्ता हो चुका है। खैर तो उसके बाद मैं चला जाता फरीद के घर पे, जहाँ पे वो फटाफट कुर्ता पहनता है और हम लोग निकल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तरफ। जहाँ पहुंचकर हम लोग चले जाते हैं वजू खाना की तरफ, जहाँ पे वजू करना रहता है। तो वजू करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने मस्जिद के अंदर, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफी मस्जिद आज खूबसूरत लग रहा था। खैर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेरेस के ऊपर। यहाँ पहुंचकर आप लोग एक झलक हमारे गाँव का भी देख सकते हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। खैर उसके बाद हम लोग नीचे जैसे आते थे हमारा नमाज कबूल हो जाता है। एंड यहाँ पे हम लोग बच जाते हैं दुआ मांगने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारी दुआ कंप्लीट होती है वैसे हम सबसे गले मिलते हैं। और हम यहाँ पे मिलते हैं दुबई के शेख जो दुबई से आए थे नमाज पढ़ने के लिए। मजाक कर रहा था, ये मेरे मामा था। फटाफट सबसे गले वले मिलने के बाद हम लोग निकलने वाले मस्जिद तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे सारे मामा आ जाते हैं। और जैसे हम नमाज पढ़ के निकलते हैं मस्जिद से बाहर, वैसे सब अपने घर से प्लेट में सेवैयां और खीरवे सारे लेके आ जाते हैं। और दूध सेवई खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हमारे गाँव का एक रिवाज है, जैसे आप दूसरे घर के आके जाओगे तो वहाँ पे आपको सेवैया खिलानी ही पड़ती है। तो खैर ये लोग भी मेरे घर पे आ जाते हैं, जिन्हें मैं सेवैया और दूध खिला देता हूँ। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने किचन में। यहाँ पहुंचकर काफी सारे सामान लेके मैं पहुंच जाता हूँ बरांडा में, क्योंकि यहाँ पे सारे गेस्ट आके बैठेंगे जिन्हें हमें खिलाना है। जैसे हम लोग छोले लेके आते तभी मामू का ऑर्डर आता है कि जाओ सेवैया मीठी वाली भी लेके आना था। फटाफट हम पहुंच जाते किचन में, जहाँ पे मैं फटाफट सेवैया निकाल लेता हूँ। फिर यहाँ पे दही बाड़ा को भी प्लेट में सजा लेते हैं, क्योंकि उसको लेके जाना और एक बार आके हम लोग जाएंगे मार्केट की तरफ कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारी सेवैया खत्म ना हो, इसलिए हमने एक कार्टून सेवैया पहले से खरीद के रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ खाने के बाद भी एक पन्नी दिया जाता है घर ले जाने के लिए। खैर उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मार्केट में, क्योंकि मैं पूरे 5 दिन से नहीं गया, क्योंकि मुझको इस गाँव में सबसे ज्यादा पसंद मुझको लिट्टी और सब्जी लगती है। खैर उसके बाद जैसे घर पे पहुंचा तो वैसे आड़ी मेले से घूम के आ जाता है। और फाइनली काफी दिन के बाद मुझे मिल जाता है छोले खाने के लिए, जिसे खाने में काफी ज्यादा टेस्ट लगता है, क्योंकि पूरे 28 दिन के बाद मैं खा रहा हूँ। खैर उसके बाद मैं पहुंचा तो मार्केट, जैसे दही लेके आता हूँ क्योंकि बनने वाला है यहाँ पे रायता। तो जैसे बाहर आता हूँ वैसे यहाँ पे सारे बच्चे आ जाते हैं ईदी लेने के लिए। और लगे आता ना से अपने चैनल को सब्सक्राइब करा लेता हूँ और बेल आइकन पे ऑन करा देता हूँ। खैर उसके बाद हम लोग जाने वाले कहीं घूमने फिरने के लिए, तो प्लान बन जाता है हमारा। फटाफट अपनी गाड़ी निकालते हैं और हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पर टंकी फुल कराने के लिए। और जहाँ पहुंच अपनी गाड़ी को टंकी फुल कराएंगे और फिर मिलेंगे न्यू वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और देना। और सॉरी फॉर लेट वीडियो, क्योंकि ब्लॉग बनाने में टाइम लग जाता है इसलिए।